देखिए, जैसा जानकारी में आया है 2022 का प्रकरण है जिसमें निर्मल जी ने आज कार्य में अव्यवस्था करने, बाधा डालने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पूरी जांच के उपरांत कांग्रेस के समय का केस है। कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया, कांग्रेस के सरकार का समय का मुकदमा है और जांच भी कांग्रेस के समय हो गई पूरी। अब जो जांच हो गई जिसमें आरोपी पाया गया है तो सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होगी। न्यायालय में न्याय प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए। न्यायालय में जाए, अपना पक्ष रखे और जो भी कार्रवाई वो कार्रवाई करे। मुकदमा कांग्रेस के राज में दर्ज हुआ, जांच कांग्रेस के राज में हुई, आरोप बीजेपी पर लगा हुए, ये कांग्रेस की ओसी मानसिकता है और उनको आरोप लगाने के अलावा कभी उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कहते हैं कि न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। अब न्यायपालिका में विश्वास करे, अनुसंधान अधिकारी हमारे समझने का नहीं है, पूर्व के समझने का है, इसलिए आरोप बेबुनियाद है। और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए जो अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, मामला फाइल कोर्ट में जाएगी, अपना पक्ष रखे और अपना पक्ष रख करके जो भी न्याय कोर्ट से न्याय ले। इसमें कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, न हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि हम न्याय प्रक्रिया में विश्वास करें, किसी की द्वेष भावना से कोई कार्रवाई न तो की है न कभी भविष्य में करेंगे। श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंगा कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर महापड़ाव 7वें दिन भी जारी है। शनिवार की शाम सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर के द्वारा अपने साथियों के साथ अनशन शुरू किया गया और रात भर महापड़ाव स्थल पर डटे रहे। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर पिछले 7 दिनों से चल रहे महापड़ाव में बैठे किसानों और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक गंगा कैनाल में पीबीएमबी के द्वारा निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी नहीं मिल जाता तब तक वे अपना महापड़ाव जारी रखेंगे। साथ ही आरडी 45 से खंगा हेड के बीच पंजाब सीमा में गंगा कैनाल से पानी की हो रही चोरी पर भी लगाम कसने की मांग है। इतनी चोरी हो रही है, आरडी 45 से लेके खक्का हेड के बीच में हो रही है, जिससे हमको लमसम 500 क्यूसेक का लॉसेज हो रहा है। हमको तो ये निवेदन है, अगर पंजाब को पानी लेना है ले, वहां से 3000 छोड़ दे, हमारा शेयर 2500 है, 500 चोरी करवा दे, उनको काश्तकारों को दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं, वो भी किसान है, उनको भी पानी चाहिए, लेकिन हमारा पानी तो पूरा करे ना। जो महाराजा गंगा सिंह ने हमको पाकिस्तान से जुड़े हुओं को यहाँ पे बसाया था तो किसी मुद्दे पे बिठाया था और 4-4 गुना पानी दिया था, वो किसी मुद्दे पे बनाया था। और आज हमको इन्होंने बिरानी क्षेत्र, जिसको कहते हैं ना बंजर क्षेत्र, बना के छोड़ दिया। मूंग की फसल के लिए भी हमारे पास पानी नहीं है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के महापड़ाव पर स्थल पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर सहित 2 दर्जन किसान और कार्यकर्ताओं के द्वारा कल शाम को अनशन शुरू किया है, जो आज शाम तक जारी रहेगा। सबसे पहला अनशन करणपुर विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर के द्वारा, दूसरा अनशन सोहनलाल विधायक जी के द्वारा और तीसरा अनशन सांसद कुलदीप इंदौरा जी के द्वारा दिया गया। और आज बैठे हैं सूरतगढ़ के विधायक डूंगरराम गेदर जी और साथ में उनके 2 दर्जन किसान और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो सिंचाई पानी की मांग को लेकर फिलहाल अनशन पर बैठे हुए हैं। मैं आपको अनशन की तस्वीरें दिखा रहे हूं तो देखिए, मेडिकल टीम भी यहाँ मौके पर पहुंची हुई है ताकि इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके, किसी भी तरह की कहीं कोई स्वास्थ्य में दिक्कत तो नहीं है। हम सीधे बात करते हैं श्री गंगानगर के सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर जी से। गेदर साहब, महापड़ाव का 7वां दिन, आप चौथे व्यक्ति हैं जो अनशन दे रहे हैं, कहीं कुछ सुनवाई होती हुई दिख भी रही है? नहीं, राजस्थान की जो पर्ची सरकार है वो अंधी बहरी सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी अधिकारी पीछे पाइपें उखाड़ने में और में रात से जैसे समाचार मिला है कल से लगे हुए हैं। और जब से हम धरने पर बैठे हैं उसके बाद पानी धीरे धीरे बढ़ा है, तो हमें संतुष्टि है कि हम जब तक इनके सिर पर बैठे रहेंगे हमारा पानी बढ़ेगा और किसानों को पानी है वो मिलेगा। लेकिन जब तक 2500 क्यूसेक पानी किसानों को गंगा नहर का नहीं मिलता तब तक हमारा पड़ाव है अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। हमें चाहिए 2500 क्यूसेक पानी गंगा नहर के किसानों को, और उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।
2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की तो मांग आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आरडी 45 से खक्का हेड के बीच में जो पानी चोरी होती थी उस पर भी प्रभावी कार्रवाई की भी एक मांग थी आपकी। अब कल उस पर भी कुछ थोड़ा बहुत असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कार्रवाई छोटी मोटी जरूर की गई है, संतुष्ट है उससे या कुछ और आगे भी बढ़ना चाहिए? नहीं, अभी वो उन्होंने शुरू की है, रात जैसे समाचार मिले हैं कि ये कार्रवाई शुरू की है, पीछे पाइपें वगैरह कुछ उखाड़ी है। तो यदि ये सारी की सारी पाइपें उखाड़ देते तो पीछे से जो 1800 क्यूसेक पानी आ रहा है वो 1800 क्यूसेक पानी तो यहाँ तक हम तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल, ये गंगानगर जिले में सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब पीछे भी वो क्लोजर भी ले लिया गया और आईजीएनपी और गंगा कनाल पे कोई वर्क नहीं किया गया। प्रशासन ने कल पंजाब में जाकर के ये चोरी पकड़ने का काम है। हालांकि लंबे समय से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि जो 500-600 क्यूसेक पानी जो लगातार चोरी हो रहा है, आज तक प्रशासन ने कभी भी वहाँ चोरी पकड़ के किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा है। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थित पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में स्थित इफ्को के गोदाम पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। मंत्री के अचानक पहुंचने से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। यह निरीक्षण ऐसे समय में हुआ जब कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने श्री गंगानगर की बीजा निर्माता कंपनी पर छापेमारी कर भारी गड़बड़ी का खुलासा किया था। उनकी इस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सतर्कता देखने को मिली थी। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों सख्त निर्देश दिए कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा और गैर जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजमेर शहर के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल तारागढ़ में वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। रविवार को पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने इलाके का दौरा कर अतिक्रमित दुकानों पर लाल निशान लगाए और जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रशासन का कहना है कि वर्षों से तारागढ़ क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रास्ते बनाकर दुकानों का संचालन किया जा रहा था। इन दुकानों में से कई ने तो प्रशासन के नोटिस का जवाब दिया और न ही भूमि खाली करने के आदेशों का पालन किया। कुछ मामलों में अतिक्रमणकारियों ने न्यायालय में याचिकाएं भी दायर कर रखी हैं, लेकिन उससे कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अजमेर के पंचशील क्षेत्र स्थित ब्राविया रेजिडेंसी में ग्राउंड फ्लोर पर बने इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगने से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल फायर सिस्टम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। घटना के दौरान जैसे ही छठी मंजिल के एक फ्लैट से धुआं उठता दिखाई दिया, सोसाइटी में रहने वाले लोग अनहोनी की आशंका से घबरा गए। तुरंत कृष्णगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गए। आपको बता दें कि छठे फ्लोर पर फ्लैट बंद था और जिस पर पुलिस ने ताला तोड़कर तलाशी ली। बड़ी खबर जयपुर से आपको दे रहे हैं। सदर थाने में युवक की खुदकुशी करने का मामला। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच रहे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल मोर्चरी। उसके बाद सदर थाना जाने का भी कार्यक्रम उनका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात की गई है, जहां पर 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। फिलहाल बड़ी खबर, विश्वास टूट जाएगा। आप मुझे ये बताइए, तो कोई थाने में कब जाता है आदमी? जब जाता है जब उसको सुरक्षा चाहिए। यदि थाने में आत्महत्या हत्या होने लगे तो फिर तो इससे बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। मतलब कानून का राज समाप्त हो गया है राजस्थान में, इसलिए तुरंत प्रभाव से इनकी मदद करे। यदि इनकी गरीब परिवार की मदद नहीं करेगी सरकार, तो सरकार तय कर ले। मैं वही आदमी हूं जिसने जयपुर में जनता कर्फ्यू लगाए थे। टकराव होगा और यदि कहीं पर भी, तो ये सुन ले, मंत्री मुख्यमंत्री को जयपुर में दिक्कत आएगी। मैं समझा रहा हूं क्योंकि मैं जयपुर का ही बेटा हूं और ये जुल्म बर्दाश्त के बाहर है। जिसकी कोई नहीं सुनेगा उसके लिए लड़ने के लिए निकलेंगे, जाएंगे, देखेंगे। अभी मैं थाने का भी दौरा करूंगा। यदि आत्महत्या है, ठीक है, आपने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है एसपी ने, और तुरंत कार्रवाई की। मुझे ठीक लगा पुलिस का एक्शन, तुरंत एक्शन लिया। अब आप जांच सामने लाइए और इसकी मदद कर दीजिए फाइनेंशियली। आप मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मदद नहीं करेंगे, सरकार ये चाहे कि एक आदमी आत्महत्या या हत्या थाने के अंदर हो रही है, तो राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। तो पैसे तो देने पड़ेंगे, उसके परिवार को तो दोगे। उसको पकड़ के ले गए, अपराधी प्रूव हुआ नहीं, उससे पहले वो मर गया। यदि आत्महत्या कर ली तो भी सरकार की और पुलिस की दहशत से किन्हें डर के, और हत्या हुई तो भी वो गलत है। तो इसकी मदद भी करो आप और कार्रवाई भी करो। तो देखिए, सदर थाना प्रभारी देवेंद्र प्रताप सहित 6 पुलिसकर्मी इसमें लाइन हाजिर हुए हैं। पता नहीं चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और उन्हें यहाँ लाके रखा गया है।
ये नहीं बताया है कि क्या हुआ है, मतलब जांच की गई है कि नहीं की गई है, क्या हुआ क्या नहीं, कोई चीज़ की जानकारी नहीं। सीधा हमें यहीं लाके दिखाया गया था, वो भी रात को। बस इतना ही। क्या आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे? क्या काम करते थे? क्या वो रहता था? वो ऐसे ही है ना, कभी मजदूरी कर लेते थे या किसी का ई रिक्शा वगैरह चला लेते थे, ऐसे ही छुपल्ला काम कर रहे थे। और है ना, क्या बोलते हैं, आरोप ये लगाया गया है कि है ना उनको बाइक चोरी परिवार की मदद करते हैं, बाइक बड़ी मदद करें। चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मगर दिखाओ तो सही, फुटेज तो दिखाओ कि बाइक कब चोरी की, कहाँ चोरी की, तो दिखाओ। हमें भी तो जानकारी मिलेगी करीबी है कि नहीं, कि झूठ बोला जा रहा है। करीबी है तो, लेकिन इसमें ऐसी नौबत जो आई आत्महत्या की, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पे आत्महत्या की चलो वो कुछ भी किया हो, मेरे हस्बैंड ने जो भी किया है ठीक है, मैं मानती हूँ, कर ली उसने। मगर आपके थाने में आत्महत्या हो रही है तो इंचार्ज वगैरह कोई नहीं था कि वहाँ पे कैसे हो गई? वहाँ पे कोई नहीं देखा नहीं उन्हें, आपको और कुछ भी हो सकता है? नहीं और कोई कुछ शक नहीं।